जय श्री श्याम प्रेमियों, मैं कन्हैया खाटूवाला स्वागत है आपका एक और बाबा श्याम की नई कहानी में, जो कहानी बिल्कुल सत्य है। और आज की एक छोटी सी कहानी है प्रेमियों। अगर आपका बाबा श्याम पर विश्वास अटूट रहेगा, कभी किसी भी सिचुएशन पर अगर खाटू वाले पर विश्वास आपका टूटेगा नहीं, आपको पूरा 100% उस पर भरोसा है कि वास्तव में मेरा बाबा वहां पर बैठा है। वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो वास्तव में रियल में साक्षात नारायण है भैया। और वो हर बात हमारी सुनते हैं, देखते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। इस चीज का भरोसा अगर आपके अंदर है अटूट, निश्चित कि रियल में जिस तरीके से हमें भरोसा रहता है कि हमारा पिता घर में बैठा है, उस कमरे में मेरे पिताजी बैठे हैं, साक्षात हैं वो, इसी तरीके से वो भी हमारा पिता परमेश्वर भगवान है, वो बैठा है। ये भरोसा आपका होना चाहिए। और ये भरोसे की कहानी आज मैं आपको बिल्कुल छोटे से कहानी है बताने जा रहा हूं। ये कहानी है कोलकाता में रहने वाले विजय जी की। विजय जी मुंबई में एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत अच्छा मतलब काम धंधा वहां पर करते हैं। और कोलकाता में उनकी पत्नी अपने परिवार के साथ में रहती है। एक समय की बात है, उनकी पत्नी और विजय जी का जो भाई है अपना देवर, उनकी पत्नी और देवर और कुछ परिवार के सदस्य बाबा श्याम की नगरी खाटू आते हैं। और विजय जी मुंबई में अपने बिजनेस को संभाल रहे थे। वो अपने परिवार के साथ में खाटू आते हैं और बाबा श्याम के दर्शन करके वो सालासर जा रहे थे। सालासर जाते समय सीकर बाईपास पर उनका एक कार एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है सीकर हाईवे पर। और एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है प्रेमियों कि बाकी के जो परिवार के सदस्य हैं, विजय जी की पत्नी उस कार में मौजूद थी, पीछे की सीट पर बैठी थी। आगे के बंधुओं को थोड़ी कम चोटें लगती हैं, लेकिन जो पीछे कार में बैठी थी उनकी पत्नी, वो भयंकर इतनी घायल हो जाती हैं। उनके मतलब रीढ़ की हड्डी है वो चकनाचूर हो जाती है बिल्कुल बुरी तरीके से। पैर की हड्डी, घुटने की हड्डियां दोनों टूट कर बाहर निकल जाती है। जांघ की हड्डी निकलकर एक तरफ से आ जाती है और मुंह की जबड़ा है ये टूट जाता है। सर के अंदर रोड़ घुस जाते हैं। इस तरीके से मतलब इतना भयभीत उनका शरीर हो चुका था कि ऐसे देखने से ऐसा लगता है कि कुछ पल में इनके प्राण निकल जाएंगे, ये नहीं बच पाएंगे, इनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनको देखते ही यही लगता था। उन सारे पेशेंटों को तुरंत 108 में डालकर सीकर पहुंचाया गया। सीकर एसके हॉस्पिटल में उनको पहुंचाया गया। लेकिन एसके हॉस्पिटल वालों ने जो बाकी के पेशेंट थे उनको तो एडमिट कर लिया, जिनका इलाज संभव था। लेकिन उनकी पत्नी, विजय जी की पत्नी की हालत देखकर उन्होंने हाथ जोड़ दिए और कहा भाई इनका इलाज अपन नहीं कर पाएंगे, इनको तुरंत जयपुर रेफर किया जाता है। तो उन्होंने तुरंत वहां से कागज कार्रवाई करके तुरंत उनको जयपुर है वो एम्बुलेंस के जरिए जयपुर भेज दिया गया। और उनके पति को सूचना दे दी गई विजय जी को। विजय जी घबरा कर तुरंत फ्लाइट में वेट कर वो जयपुर पहुंचते हैं। उनकी पत्नी जब तक जयपुर पहुंचती एम्बुलेंस में, जब तक विजय जी मुंबई से जयपुर पहुंच चुके थे फ्लाइट के जरिए तुरंत एक्शन लेकर के। उनकी पत्नी की हालत उन्होंने जब हॉस्पिटल में देखी, दोनों सेम टाइम पर हॉस्पिटल में पहुंचे। वो एम्बुलेंस भी उसी समय जयपुर पहुंची और विजय जी भी उसी समय जयपुर हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। विजय जी ने पत्नी की हालत देखकर भयभीत हो गया और बाबा श्याम का नाम लिया और डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब इनका इलाज कीजिए। डॉक्टर ने उनकी हालत देखी और हाथ जोड़कर कहा भैया इनका इलाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये जितनी देर तक जिंदा रहती है हम उतनी देर तक इनका इलाज करते हैं, बाकी ये जी नहीं पाएगी। ये आप इनके साथ में अपनी जिंदगी की, इनके जिंदगी के 2 पल हैं। ये आंखों से सिर्फ देख नहीं सकती, ये बोल नहीं सकती, ये चल नहीं सकती, ये सुन नहीं सकती। मतलब इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है, ये एक डेड की भांति बन चुकी है। अब श्वास इनके धड़कन में सिर्फ धड़कन बची है, जो कब निकल जाए इसका हम नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप इलाज कीजिए। बोला कि इलाज बहुत पैसा लगेगा महाराज, बहुत पैसा लगेगा। बोला कि आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं आपके पूरे स्टाफ को पैसे से तोल दूंगा, मैं आप मेरी पत्नी का इलाज कीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब उनकी पत्नी को तुरंत आईसीयू में लेकर जाते हैं और इलाज शुरू करते हैं। वो दिन भक्तों 11 का दिन था और विजय जी भी बाबा श्याम के परम भक्त थे। विजय जी डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल में बोल करके आते हैं कि मैं बाबा श्याम की नगरी खाटू जा रहा हूँ, आप मेरी पत्नी का इलाज करना। डॉक्टर ने कहा कि यार कैसा पति है, पत्नी को छोड़कर खाटू जा रहा है जो कुछ मिनटों की मेहमान बची है। बोला कि प्लीज
मुझे उस बाबा श्याम पर भरोसा है, उस खाटू वाले पर भरोसा है। मैं हर एकादशी को डॉक्टर साहब, हर एकादशी को खाटू जाता हूँ और हर एकादशी की रात में वहाँ पर कीर्तन करता हूँ और हर एकादशी की रात में बाबा श्याम की नगरी में बिताता हूँ। मैं अपना फर्ज निभाऊंगा डॉक्टर साहब, और मुझे भरोसा है वो खाटू वाले भी अपना फर्ज निभाएगा। उसको आना पड़ेगा, वो मेरी पत्नी को ठीक करेगा। प्रेमियों, विजय जी तुरंत खाटू के लिए रवाना हो जाते हैं और बाबा श्याम की दर्शन करते हैं और पूरी रात कला भवन में संजय मित्तल जी के साथ में वो कीर्तन करते हैं। सुबह 5 बजे उठकर बाबा श्याम के दर्शन पाते हैं और बाबा श्याम के दर्शन पाते हैं तो पुजारी जी के द्वारा उनको एक मोर छड़ी दी जाती है और कहते हैं कि जा ये अपनी पत्नी के सर पे इस मोर छड़ी को छुआ देना, शायद बाबा श्याम की कृपा उस पर बन जाए। प्रेमियों, विजय जी जयपुर हॉस्पिटल में पहुंचता है और डॉक्टर साहब से कहता है कि मुझे अपनी पत्नी से मिलना है। ये मोर छड़ी में लेकर आया हूँ बाबा श्याम की खाटू नगरी से, ये इनको सर को छुआना है बस। डॉक्टर ने कहा कि यार कैसे आदमी है तुम, यहाँ हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो ये मोर छड़ी क्या ही कर पाएगी। उसने कहा, हाथ जोड़े विजय जी ने कि प्लीज डॉक्टर साहब मुझे ये मोर छड़ी ले जाने दीजिए बस 1 मिनट के लिए। डॉक्टर ने कहा, देख भाई इसमें बहुत सारा इत्र लगा हुआ है और अंदर इतने सीरियस पेशेंट है, कहीं इससे इन्फेक्शन फैल गया तो किसको जवाब दोगे? हैं, इतने थे बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने सबने हाथ खड़े कर लिए और तू इस मोड़ छड़ी से उनको ठीक कर रहा है। यार कैसा आदमी है। लेकिन विजय जी ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि प्लीज डॉक्टर साहब 1 मिनट के लिए मुझे इजाजत दीजिए। डॉक्टर साहब ने रहम कहा करके, चला तू मेरे साथ चल, मैं भी देखता हूं तुम्हारी मोड़ छड़ी क्या काम करती है। डॉक्टर साहब के साथ में विजय जी आईसीयू के अंदर जाते हैं और वो मोड़ छड़ी विजय जी अपनी पत्नी के सर को छुआते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, जैसे ही वो मोड़ छड़ी उनके सर को छूती है, जहां उनकी पत्नी बिल्कुल कोमा में लेटी हुई थी, कोई शरीर का अंग उनका हिल नहीं रहा था और सिर्फ उनकी धड़कनें जो उस आईसीयू के कंप्यूटर में सिर्फ मामूली सी धड़कनें, ईसीजी की धड़कनें हैं वो ऊपर नीचे हो रही थी और उसके अंदर बिल्कुल लगभग 1.5 वो हो चुकी थी। वो मोड़ छड़ी छुआते ही उनकी ईसीजी वो नॉर्मल हो जाती है और उनकी जुबान से धीरे से आवाज निकलती है, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आंखें फड़फड़ाने लगती हैं। विजय जी पीछे मुड़कर डॉक्टर साहब की आंखों में देखते हैं तो डॉक्टर साहब के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। थर 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 डॉक्टर साहब के हाथ पैर कांप रहे होते हैं। सर्दी का मौसम था लेकिन डॉक्टर साहब के सर से पसीना टपकने लगता है और डॉक्टर साहब विजय जी की आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, हाथ जोड़कर बोलते हैं, जय श्री श्याम। और पूरे हॉस्पिटल में बाबा श्याम के नारे गूंज उठते हैं। डॉक्टर साहब खुद स्वयं बाबा श्याम के नारे डॉक्टर हॉस्पिटल में आईसीयू में लगाने लग जाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर साहब बाहर आकर रिलैक्स महसूस करते हो, उनकी पत्नी रिलैक्स हो जाती है, आंखें खोल लेती हैं। हालांकि पूरे शरीर से वो डैमेज हो चुकी थी लेकिन आंखें खोल लेती है, खतरे से बाहर आ जाते हैं, ईसीजी नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर साहब ने उनके पति विजय जी से हाथ छोड़कर माफी मांगी और जय श्री श्याम बोलते हुए कहा कि विजय जी, बाबा श्याम की कृपा से आपकी पत्नी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन इनकी हड्डियां इतनी चकनाचूर हो गई हैं कि ये लाइफ में कभी चल नहीं पाएगी, ये चलना इनका नामुमकिन है। विजय जी ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आप 6 महीने, अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, मैं 6 महीने बाद आपसे मिलूँगा, उसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि पत्नी चल पाएगी नहीं चल पाएगी। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर सर नीचे करके फिर से बोला कि जय श्री श्याम। और दोस्तों 4 से 5 दिन में उनकी पत्नी ठीक हो जाती है, मतलब स्वास्थ्य उनका नॉर्मल हो जाती है। हालांकि सारी हड्डियों को डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करके सारी हड्डियों का ऑपरेशन करके उनको जोड़ने का प्रयास किया और उनको 5 से 7 दिन में है वो घर पर उनको जो है छुट्टी दे दी कि घर पर ले जाइए और इनकी सेवा अर्चना कीजिए। अब ये खतरे से बाहर है और इनकी पट्टियां खुलवाने 1 महीने के बाद में आ जाइए, शायद ये ठीक हो जाए तो, क्योंकि बहुत सारी हड्डियों में स्टील डली हुई थी। कैसे तैसे करके डॉक्टर
डॉक्टर साहब ने वो सारी हड्डियां उनकी जोड़ी। प्रेमियों 6 महीने बाद में वही विजय जी और उसकी पत्नी रिंग से पैदल निशान बाबा श्याम की नगरी खाटू में लेकर जाते हैं और पूरे परिवार के साथ में आज विजय जी की पत्नी कला भवन खाटू श्याम जी में संजय मित्तल जी के भजनों में पूरी रात झूमती है। यह बाबा श्याम की कृपा। और वो जब भी हॉस्पिटल जाती है डॉक्टर साहब उनको देखते ही हंसते हुए सर नीचे करके हाथ जोड़कर बोलते हैं कि जय श्री श्याम। प्रेमियों ये है बाबा श्याम की कृपा। विजय जी को बाबा श्याम पर अटूट भरोसा था। पत्नी को जो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी उसको इस कंडीशन में छोड़कर वो खाटू आते हैं और पूरी रात कीर्तन करते हैं, क्योंकि विजय को भरोसा था कि बाब मैं अपना फर्ज निभाऊंगा तो वो खाटू वाला उसको भी अपना फर्ज निभाना होगा और वो निभाएगा। ये है भरोसा बाबा श्याम पर, ये विश्वास बाबा श्याम पर आपको रहेगा तो दोस्तों यकीन मानिए बाबा श्याम खुद मजबूर हो जाएंगे आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। ये सच्ची घटना है। विजय जी की कलकत्ता में रहने वाले हैं और बाबा श्याम पर प्रेमियों ये कहानी अगर आप तक पहुंची है, ये कहानी अगर आप तक पहुंची, आपने सुनी है तो समझो बाबा श्याम का बुलावा आपके पास भी आ चुका है। और हर कोई बाबा श्याम का दर्शन नहीं कर सकते, बाबा श्याम का नाम भी उनके कानों में नहीं गूंजेगा। अगर बाबा श्याम का नाम आपके कानों में गूंजा है, ये कहानी पहुंची है तो खाटू आ जाइए, आपके भी दिन बदलने वाले हैं, आपका जीवन भी संवरने वाला है। प्रेमियों एक की दुनिया में हारे का सारा है, वो बाबा श्याम हमारा है। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर लाइक करना है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाकर जाना है। प्रेमियों अगर बाबा श्याम के दीवाने अगर आप बन गए हो तो ऐसे ही रोज बाबा श्याम की कृपा महिमा और कहानी आपको मिलती रहेगी, बिल्कुल सच्ची। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।